जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, ये है होली वाले दिन का वीडियो, यानी कि आज है दुल्हन, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह। तो मुझे बनाने दही भल्ले, तो दही भल्लों के लिए मैंने मीठी चटनी बनाई थी, सौंठ जिसको बोलते हैं। और ये रात को मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी, मतलब 2 कटोरी उड़द की दाल थी, 1 कटोरी मूँग की दाल थी, दोनों ही धुली हुई दालें ली थी। तो रात को भिगो दी थी। अब मैं इसको अच्छे से धुलकर पीस लूँगी और इसके बड़े बना लूँगी, क्योंकि मुझे दही भल्ले बनाने थे। और यहाँ देखिए, बच्चों की होली चल रही है। और सच बताऊँ, इस बार होली में ऐसा हुआ कि मतलब ज़्यादातर टाइम ना किचन में ही जाता है महिलाओं का, तो क्योंकि कभी कुछ बनाना था, कभी कुछ बनाना था। और ये देखिए, बच्चों की मस्ती चल रही है, खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैंने भी किया था बीच में आके, बहुत मस्ती की, बीच बीच में आ जाती थी और कर लेती थी। और यहाँ देखिए, बच्चों का गाना चल रहा है और दोनों बहनें आपस में लगी हुई हैं। दोनों को बहुत शौक है डांस करने का, तो यहाँ वो अपना डांस वांस कर रही थी। और ये देखिए, बच्चों के चाचा जी भी आ गए हैं, मतलब गाना बज रहा है तो ये भी आ गए हैं। और यहाँ ये भी डांस करने में लगे हुए हैं। मतलब होली का रंग है, होली का त्यौहार तो होता ही रंगों का है। तो यहाँ पे बस देखो, दोनों कितने, तीनों ही मतलब मस्ती में लगे हुए हैं। मुझे तो पता भी नहीं था इन लोगों ने कब वीडियो बनाई, ये वीडियो मेरे पास बहुत बाद में आई। और यहाँ देखिए कितनी मस्ती चल रही है, मतलब सब एक दूसरे को रंग लगा के पूरी तरीके से कलरफुल हो रहे हैं। और फिर जितना रंग लगाने में मज़ा आता है, उससे डबल मेहनत लगती है छुटाने में। और यहाँ देखिए, यहाँ फिर दोनों बहनों का डांस स्टार्ट हो गया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, भैया हैं, मतलब मेरे देवर लगते हैं, तो ये भी आए थे कलर लगाने। ये देखिए क्या हाल कर दिया था मेरा, कलर लगा के बहुत ही बुरी तरीके से रंगा गया था। और बस यहाँ मैंने दही भल्ले बनाए थे। और दही भल्ले बनाए तो बहुत सारी चीज़ें थी धीरे धीरे, लेकिन सब चीज़ों की ना वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हाथ भी कलर लग गया था, तो बना पाई। गुलाब जामुन बना रही थी, वो तो सच्ची मैंने इतना हाथों को क्लीन किया, धोया, फिर भी वो काफ़ी हद तक पिंक ही थे। तो यहाँ मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। और ये देखिए, ये मेरी दीदी आ चुकी है, तो मेरी ननद आ चुकी हैं, क्योंकि अब भाई दूज है ना कल की, तो इसलिए वो आई थी। और ये मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, क्योंकि जब दीदी आती है ना, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे दीदी की, मम्मी की, मेरी, हम सब की बातें चल रही हैं। और सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैं भी फिर आके बैठ गई थी, और सब लोग की बातें चल रही हैं, मस्ती। दीदी अपने घर की बता रही थी होली की कैसे रही। और यहाँ देखिए, मैंने नाश्ता लगा दिया, तो ये सब मैंने घर पर ही बनाया था। जो भी आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें मैंने घर पर ही बनाई थी। और हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो बना पाती। कुछ एक चीज़ों की बना लेती थी, कुछ की रह जाती थी। और यहाँ पे बस वही बातें चल रही हैं। और ये बेटे का बर्थडे भी है, तो वही प्लानिंग हो रही है कि क्या करें, कहाँ जाएं। क्योंकि होली थी तो कुछ मतलब जा भी नहीं सकते थे कहीं, क्योंकि कहीं दुकानें नहीं खुलती हैं। फिर भी प्लान किया कि चलो शाम को कहीं खाना खाने चलते हैं, तो शायद कहीं कोई होटल, कोई ढाबा खुला होगा तो ज़रूर चलेंगे। और ये ना 15 तारीख का वीडियो है, 15 तारीख को हम लोग बाहर खाना खाने गए थे। और ये देखिए, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली मतलब बाहर खाना खाने गई है, और ये तब का वीडियो है। और दीदी ने ही प्लान बनाया कि चलो सब लोग चलते, फिर हम लोग का ही मन आ गया। तो यहाँ पर हम, मैं, दीदी, भैया, और तो सभी लोग हैं, जेठ जी हैं, हस्बैंड ने, इस बार तो हम पापा जी को भी लेके गए थे। और अब सिर्फ 2 फैमिली मेम्बर में से, एक मेरी जेठानी और जेठानी का बेटा। तो बेटा तो अभी है नहीं यहाँ पर। और जेठानी जी खाती नहीं है, मतलब उनका मानना है कि पता नहीं किस कास्ट के होंगे जिन्होंने खाना बनाया होगा, तो इसलिए वो आई नहीं साथ में। और तो हम लोग बाकी सब आ गए थे, तो सब लोगों ने बाहर खाना खाया। कुछ इस तरीके से हमने अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। और ये देखिए, हमारी एक फैमिली फ़ोटो, जिसमें पूरी फैमिली साथ में है। और ये मॉर्निंग में देखिए, मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ कि मॉर्निंग में मैं करने लगी थी, मेरे पास मैंने आंवले उबाल के रखे थे ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे, तो बस उसी की कैंडी बना रही थी। तो ये देखिए, कैंडी मैंने जमा भी दी है। और कैंडी मैंने कैसे बनाई थी, इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको डिटेल भी दे दूँगी। साथ ही साथ ना मैंने चटनी बनाई थी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता क्या बनाऊँ नाश्ते में। फिर दीदी ने बोला कि एक काम करो, मंगोड़े बना लो। दीदी ना एक दिन पहले ही आ गई थी, तो जब दीदी आई थी उसी दिन हम बाहर खाना खाने गए। और बस यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मंगोड़े बना रही थी, तो उसके लिए मैंने दाल वगैरह भिगो के पीस दी थी, साथ में चटनी बना लिए। तो आज नाश्ते में तो सब लोग मंगोड़े ही खा लेंगे, और फिर दिन में देखा जाएगा क्या बनेगा। तो ये देखिए, मैंने मंगोड़ों के लिए बहुत ही कम पानी डाल के दाल को पीसा था, और बस मसाले डाल दिए। देखिए, मैंने गैस ना ज़मीन पे ही रख रखी है। तो यहाँ सबके लिए मंगोड़े बना रही थी। तो यहाँ मम्मी, दीदी, बच्चे सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से, तो जैसे सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं ना, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी वाइब्स आती है। और यहाँ पे सब लोग कितना खुश हो रहे हैं। और ये देखिए, दीदी भी बैठ गई हैं,
मतलब हम दीदी को भी ऐसा नहीं है कि नहीं ज़मीन पे बैठ के नहीं खाएंगे, तो जैसा अपना घर है तो बैठ जाती है, जैसे दे दो खा लेती हैं। यहाँ देखिए बच्चों का टीका हो रहा है, तो पहले बेटी ने टीका कर दिया, तो पहले फिर दोनों बहनों ने किया, फिर बुआ ने किया, और यहाँ दोनों बहन भाइयों की लड़ाई चल रही है, आरती हो रही है। तो वैसे तो आरती हमारे यहाँ करते नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ देखा था मोबाइल वगैरह में, तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो आरती करेंगे। और ये देखिए आरती अर्घ देना ये सब हो रहा है, इनका टीका हो रहा है। तो ये नीचे हो रहा है दीदी के कमरे, मतलब ये जेठानी के जो रूम है उसमें ही हो रहा है। और यहाँ पे पहले अब नानू का टीका हुआ और अब चीकू का भी हो रहा है। तो वही हंसदे अपना नेक मांग रही है, कह रही मेरे को मेरा नेक चाहिए, मुझे नहीं पता। मतलब वो हंसमुख है तो उसको चाहिए होता है तो वो बोल देती है। ऐसे ही आस्था ने भी टीका किया सबके, नानू के भी किया, चीकू के भी किया। तो बस यहाँ टीका हो रहा है। और ये देखिए यहाँ आटा भी उतारा जा रहा है। वैसे आटा उतारते नहीं है, लेकिन पता नहीं इस बार लोगों को क्या सूझा, ये मनमौजी है तो आटा उतार रहे। और ये देखिए उसने ना पैसे भी दे दिए और देख भी दे दिया उसने। और यहाँ कुछ इस तरीके से टीका हुआ। और यहाँ मेरी जेठानी जी ने भी टीका कर दिया है नानू को। है तो बेटा, बट पता नहीं क्यों उन्होंने भी टीका कर दिया है। तो चलो अच्छा है, इसी बहाने सबने टीका कर लिया, किसी का भी माथा सूना नहीं रहा। और यहाँ देखिए फिर नानू दीदी ने किया, उसके बाद फिर आस्था भी टीका करने लगी। और यहाँ पे नानू को बहुत आलस आ रहा था क्योंकि वो रहता नहीं है ना यहाँ पर, तो उसको जगाया था, सो रहा था, वो सोकर उठाया था ज़बरदस्ती कि चल अब टीका करा ले। और यहाँ टीका हो रहा है तो बहुत मुंह बना रहा था, गुस्सा भी हो रहा था, लेकिन ये कि करवा लेता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराता है। थोड़ा गुस्सा हुआ था पर टीका कराया सबसे उसने। और पता नहीं किसको क्या दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि वो बहन भाइयों की आपस की बात होती है तो वो लोग बताते भी नहीं है, मैं पूछती भी नहीं हूँ। और वो लोग एक दूसरे की इतनी अच्छी इन लोगों की बनती है पांचों भाई बहनों की, कि कोई भी किसी के सीक्रेट्स भी नहीं बताता है। पांचों में से कोई किसी के सीक्रेट नहीं बताएगा, पांचों के बीच में रहती है सारी बातें। तो मुझे नहीं पता था कि इन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन हाँ ये कि अच्छा है कि मतलब बच्चों में पटरी खाती है तो बहुत अच्छे से रहते हैं। ये देखिए और टीका हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था। और ये देखिए बेटे को कल बर्थडे पे पैसे मिले थे ना, तो अब दीदी को दे दिए उसने अपनी को। और यहाँ दीदी भी नहा धो के बैठ गई हैं, तो दीदी ने टीका कर लिया था। और फिर यहाँ मस्ती हो रही है इन लोगों की, ये देखिए बेटी बेटा यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे मतलब ऐसे ही जोकिंग। तो वही सब इनका चल रहा है। तो दीदी बैठी हुई हैं और मैं भी बैठी हुई थी, तो ये हमारी सबकी बातें चल रही थी। तो दीदी वही बता रही थी कि एग्ज़ाम कैसे गए। और यहाँ बेटा बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना भाई दूज भी सेलिब्रेट किया। और दीदी ने टीका करके फिर चली गई थी शाम को। तो उसके बाद तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ दीदी जाने वाली हैं, तो बस देखिए दीदी जा रही हैं। जल्दी 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 दीदी की सासू माँ कहेंगे तो तेरी भाभी बैग भी नहीं उठाती है स्टैंड पे। तो उनका फ़ोन आ गया था कि आ जाओ वरना ट्रैफिक लग जाएगा। तो हमारे घर के पास ही पड़ता है, तो दोनों साथ में ही आ जाती हैं और साथ में चली भी जाती हैं। इसी तरीके से दोनों आ जाती हैं तो दिक्कत भी नहीं होती है। और आना तो होता ही है, सेम ही रूट पर जाता है, तो इसलिए दोनों साथ ही आ जाती हैं, साथ ही चली जाती हैं। तो कहीं जाम ना लग जाए इसलिए दीदी निकल पड़ी हैं। तो बस यहाँ हमने ली दीदी से विदा, और दीदी से विदा लेके फिर मैं अंदर आई थोड़ी देर। और ये देखिए यहाँ मैंने भी अपने भाई के टीका कर दिया था। और यहाँ बस टीका हो गया था, खाना खाया सबने रात का, क्योंकि आते आते इसे लेट हो गया था। और एक दिन पहले ये मेरी दीदी के घर से भी आया था बेचारा, लेकिन फिर भी उसको था कि नहीं टीका करवाना है। तो चलिए करती हूँ अपने वीडियो की एंडिंग, मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।